किस तरह से फ़ेसबुक को अगर इस्तेमाल किया जाए तो आप जल्दी मोनेटाइजेशन वाले फ़ेज़ में जा सकते हैं? जिस वक्तों में हमने इस फेसबुक इन स्ट्रीम एड्स को शुरू किया था ना, तो तब हालात बहुत आसान थे, क्योंकि उसके क्राइटेरिया तब हमारा वो होता था कि 10,000 इसके आपको फॉलोअर्स चाहिए, 30 दिन पुराना फेसबुक का पेज चाहिए और उसका 6 लाख वॉच टाइम या व्यूज़ उसका आपको, दैन वो आपका क्राइटेरिया मेट करता है और दैन आप उसको एलिजिबल हो जाते हैं। कंपटीशन के ज़माने के अंदर 5,000 सिर्फ उसका फॉलोअर चाहिए, 60,000 मिनट चाहिए। हर कोई अगर इसके अंदर इंटरेस्ट रखता है तो वो अर्न कर सकता है इससे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम में मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम हमेशा ऐसे लोगों को लेके आते हैं जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करें और जो मॉडर्न स्किल्स हैं, जिसमें ज़ाहिर है कि यूट्यूब है, फेसबुक है, डिजिटल मार्केटिंग है, इसके ज़रिए अर्निंग करना और फिर उस अर्निंग को इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना, ये कितना अहम है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, आसिम महमूद साहब, ये फेसबुक गुरु भी इनको कहा जाता है और फेसबुक एड ब्रेक एक्सपर्ट भी इनको कहा जाता है। ये फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन हम इनसे जानेंगे कि फ़ेसबुक से अर्निंग का इन्होंने कब और कैसे सोचा और ख़ास तौर पे इन्होंने जो मेंटोर ऑनलाइन के नाम से अपना प्लेटफॉर्म बनाया है वो किस तरह से काम कर रहा है, वो हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम आसिम महमूद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं सर, कैसे हैं? सर, मुझे ये बताइएगा कि आपने फ़ेसबुक से अर्निंग का कब और कैसे सोचा और कब आपको अंदाज़ा हुआ कि अगर मैं फ़ेसबुक पे काम करूं, उस पे चीज़ें अपलोड करूं, पोस्ट करूं, तो इससे मैं अर्निंग भी कर सकता हूं? इसका एक्सपीरियंस मुझे ऐसे हुआ है कि मैं 2.5 साल पहले की बात है कि किसी मैं इंग्लिश कंटेंट को यूट्यूब के ऊपर देख रहा था, तो वहाँ पर थंबनेल एक आया क्लिक बेट टाइप का कि अब फेसबुक से पैसे बनाएं, तो साथ में उन्होंने डॉलर तो डिजिट मेंशन किए हुए थे। मैंने क्लिक किया, रैंडमली उसको मैंने देखा तो वो मुझे पता चला, क्लिक किया कि फ़ेसबुक ने भी अपना मोनेटाइजेशन टूल ऑन कर दिया हुआ है ऐड ब्रेक की शक्ल में। वो अब आपकी वीडियोस के कंटेंट के ऊपर वो आपको वो रेवेन्यू दे रहा है, आप उसके थ्रू आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरी स्ट्रगल थी कि अब मैं इस चीज़ को लर्न कहाँ पे कर सकता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में लिमिटेड फैसिलिटीज़ हैं, लिमिटेड इधर नॉलेज है। तो मेरी अगली स्ट्रगल थी कि मैं इसको लर्न कहाँ से कर सकता हूँ। तो फिर मेरे पास एक जर्मन के वो मेंटोर हैं, वो मेरे सामने आए, वो इसका पेड कोर्सेज़ करवाते थे। वहाँ पर इन चीज़ों को लर्न किया, देखा, एक्सपेरिमेंट किया। फिर मुझे लगा कि अब ये पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ लोगों को बतानी चाहिए। जो लोग अपना टाइम सारा का सारा फजूल में फेसबुक ग्रुप्स में, पेजेस में इधर उधर ज़ाया कर रहे होते हैं, उनको किसी काम में लाना चाहिए, यूटिलाइज़ करें और वो घर बैठे इसका पैसे का सोर्स उनके लिए जनरेट हो सके। अच्छा सर, फेसबुक मोनेटाइजेशन तक पहुंचने का क्या क्राइटेरिया है और किस तरह से फ़ेसबुक को अगर इस्तेमाल किया जाए तो आप जल्दी मोनेटाइजेशन वाले फ़ेज़ में जा सकते हैं? अच्छा, इसमें ऐसा है कि जब जिस वक्तों में हमने इस फेसबुक इन स्ट्रीम एड्स को शुरू किया था ना, तो तब हालात बहुत आसान थे, क्योंकि वो चीज़ लाने वाले हम थे मार्केट के अंदर, प्रोड्यूस हमने की थी। तो उसके क्राइटेरिया तब हमारा वो होता था कि 10,000 इसके आपको फॉलोअर्स चाहिए, 30 दिन पुराना फेसबुक का पेज चाहिए और उसका 6 लाख वॉच टाइम या व्यूज़ उसका आपको चाहिए, तो दैन वो आपका क्राइटेरिया मेट करता है और दैन आप उसको एलिजिबल हो जाते हैं। अब इसमें सबसे दूसरी जो प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम ये थी कि पाकिस्तान में फेसबुक इन स्ट्रीम एड्स एलिजिबल नहीं है। वो तब भी नहीं था, आज भी नहीं था। तो उसके लिए फिर हमें थोड़ा सा उंगली को टेढ़ा करना पड़ा कि किसी एलिजिबल कंट्रीज़ के अंदर अपने पेजेस को रख के उसको मोनेटाइज करवा के वहाँ पर तब ये फैसिलिटी की ज़रूरत थी कि वो अगर स्ट्रीम एड्स का टूल पाकिस्तान में एलिजिबल नहीं था, लेकिन पाकिस्तानी बैंक के थ्रू आप उससे जो रेवेन्यू जनरेट करते थे वो आप उसको रिसीव कर सकते थे। लेकिन टाइम टू टाइम अपडेट होती कि जैसे जैसे मार्केट में काम होता चला गया, तो ये चीज़ें काफ़ी होती चली गई। आज के टाइम में चीज़ें बड़ी स्मार्ट हो गई हैं। फेसबुक स्ट्रीम एड्स को लेकर बात करता हूँ कि अब इनका क्राइटेरिया कंपटीशन के ज़माने के अंदर 5,000 सिर्फ उसका फॉलोअर चाहिए, 60,000 मिनट चाहिए, किधर वो 6 लाख चाहिए होता था। चीज़ें वही हो गई हैं, लेकिन ग्राउंड इसकी बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर ईजी हो गई हुई है कि अब हर कोई अगर इसके अंदर इंटरेस्ट रखता है तो वो अर्न कर सकता है इससे। तो सर, ये मैं चाहूँगा कि एक आधा कोई और आप केस डिस्कस करें ताकि लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि एड ब्रेक्स जो अभी पाकिस्तान में हम नहीं कर सकते, फिर इसका क्या तरीक़ाकार होता है? इसमें ऐसा है सर कि हमने जब ये 2 साल पहले जब हमने इसका पहला बैच लॉन्च किया था, तो हमने इसका स्लोगन रखा था कि 15 दिन अर्निंग इन। तो वहाँ पर उस बैच को हमारे कोई 220 के 30 स्टूडेंट्स ने उसको ज्वाइन किया था और तीसरे चौथे दिन उन्होंने वहाँ से अर्निंग करना शुरू कर दी हुई थी। तब भी पाकिस्तान में वो एलिजिबल नहीं था, लेकिन इसके अंदर आपके पास मल्टीपल वेज हैं सर्विसेज दे के, क्या फेसबुक फॉलोअर्स की सर्विसेज दे रहे हैं, वॉच टाइम की सर्विसेज दे रहे हैं, एलिजिबल पेज करके सेल कर रहे हैं, मोनेटाइज पेज करके सेल कर रहे हैं। आपके पास इतने सारे इसके अंदर ग्राउंड्स आ जाते हैं कि जिधर से आपका पैसा पूरी तौर पर निकलना शुरू हो जाता है। हर्डल्स इसके अंदर वहाँ पर क्या आती हैं कि यहाँ पर आपको एलिजिबल करने तक आपको कोई
बाहर का अकाउंट नहीं चाहिए, बाहर का कोई एलिजिबल कंट्री नहीं चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें हम पाकिस्तान में कर सकते हैं। तो वहाँ से स्टूडेंट्स ने इसे रेवेन्यू जनरेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी इसमें 4500 के करीब 4800 के करीब पेड वाले स्टूडेंट्स थे। 98% हमारी सक्सेस रेशियो के वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत के बलबूते पे घरों में बैठे कमा रहे हैं। सर मेंटोर ऑनलाइन Yes. इस प्लेटफॉर्म का आपने आगाज़ किया, मुझे ये बताएं कि ये सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और ये किस किस तरह से काम कर रहा है? अच्छा, मैं यहाँ पर बताता चलूँगा, मेरी प्राइमरी जो स्किल है ना ब्लॉगिंग की स्किल है। मेंटोर ऑनलाइन को शुरू किया गया था 2016 में। प्रॉपरली मैं बेसिकली फ्रीलांसर था, वहाँ से ब्लॉगिंग की तरफ जब मल्टीपल स्किल्स की तरफ गया तब मैंने अपनी पब्लिक प्लेटफॉर्म मेंटोर ऑनलाइन को लॉन्च किया। 2016 से लॉन्च किया, वहाँ पर मैंने कुछ मुख्तलिफ कोर्सेज़ ऑनलाइन देने शुरू किए। मेंटोर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने पेड जो मैं मेरे एक्सपीरियंस होते थे उन बेसिस के ऊपर मैं क्लासेस देता था, एक ऑडियंस गेन करना शुरू की। फिर फिज़िकली हमारा फैसलाबाद में 2 मेरे ऑफिस है, वहाँ पर फिज़िकली ट्रेनिंग दी जाती है, ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती है। जिस तरीके से मैं अभी फेसबुक इंस्ट्रीम एड्स करके हमारा यहाँ पे बैच स्टार्ट हो रहा है, तो वो फिज़िकली या ऑनलाइन हुआ, हम इस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। और इसमें थोड़ी सी मैं एडिशन, ये बात को थोड़ा सा लंबा करते हुए थोड़ी सी एडिशन ये करता चलना चाहूँ कि हमारा ये एक अलानिया तौर पर ये चैलेंज होता है कि अगर आप वो हमारी बताई हुई टेक्निक्स को यूज़ करते हैं ना तो आप इंशाल्लाह कमा सकते हैं, फेसबुक से निकाल सकते हैं। चीज़ें मुश्किल नहीं है, सिर्फ मेहनत करनी पड़ती है। और सर अप्रॉक्सीमेटली कितनी जो आपसे लोग सीखते हैं, मेंटोर ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे भी आते हैं, इसके हम ज़ाहिर लिंक्स भी शेयर कर देंगे, वो मंथली कितने अरसे बाद और कितनी अर्निंग शुरू कर देते हैं? अच्छा, इसके अंदर आपके लिए मैंने जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे स्टूडेंट ने इन डेज़ में से अर्निंग करना शुरू की कि आपके पास अगर आज आप इसकी छोटी सी एक स्किल है कि आप उसके ओल्ड पेजेस को सेल करना शुरू करते हैं ना तो आप विद इन वीक आप उसे अर्निंग जनरेट करना शुरू कर सकते हैं। आपके पास थोड़ी सी स्किल उसे एक लेवल आगे की आती है तो आप 15 दिन के अंदर अर्निंग शुरू कर सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स ने, मैं 2-4 इसके अंदर मैं केस स्टडी शुरू कर देता हूँ कि हमारे एक स्टूडेंट ने मैक्सिमम जो 3 महीने के अंदर, हाँ जी 2.5 महीने के अंदर अंदर उसने जो पहली अर्निंग की थी उसने $36,000 उसने अर्निंग की थी फेसबुक इंस्ट्रीम एड्स को इस्तेमाल करते हुए। तो मतलब इसके अंदर इतना स्कोप है, इसके अंदर इतनी आपके पास ग्राउंड है कि आप इसको बड़े अच्छे तरीके से खेल सकते हैं, इसको बड़े अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं। आज का ज़माना इतना कंपटीशन के अंदर ये चीज़ें इतनी हमारे लिए आसान हो गई कि अब हर कोई अगर चाहे तो वो इससे फ़ायदा ले सकता है। अच्छा सर, इसमें मैं एक ये भी चीज़ जानना चाहूँगा कि एक आपकी अपनी फेसबुक प्रोफाइल होती है, ओके। क्या आप उससे भी अर्निंग कर सकते हैं या इसके लिए पेज बनाना लाजमी है? इसमें फेसबुक का पेज होना लाजमी है। फेसबुक के पेज के ऊपर उसके जो फेसबुक एल्गोरिथम्स है ना वो क्वालिफाई करते हैं फेसबुक के पेजेस को लेकर, उसके क्राइटेरिया को देखते हैं, वो प्रोफाइल को नहीं करते। प्रोफाइल आपका एक बेसिकली एक कमरा है, कमरे के अंदर जो एसेट है वो आपका फेसबुक पेज है। फेसबुक ग्रुप्स हो गया, बाकी दूसरे तीसरे उसके टूल्स हो सर गए। कितना कंटेंट डेली का उस पेज के ऊपर शेयर होना चाहिए? मतलब अगर पिक्चर्स की फॉर्म में है, कोई कोटेशंस हैं, मैं एक आम जेनेरिक बात कर रहा हूँ सबके लिए, तो कितना कंटेंट होना चाहिए? क्या वीडियो कंटेंट ज़्यादा प्रेफरेबल है या पिक्चर्स भी प्रेफरेबल है? इसमें थोड़ा सा ज़रा गाइड करें। अच्छा, इसके अंदर मैं यहाँ पर ये भी क्लियर करता चलूँगा, फेसबुक इंस्ट्रीम एड्स का जो मोनेटाइजेशन टूल है ना ये बेसिकली वीडियोस बेसिस पे है। जैसा कि यूट्यूब के ऊपर वीडियोस के ऊपर आपको ऐड मिलते हैं ना, इसी तरह फेसबुक भी उसके कॉम्पिटिटर है, वो वीडियोस के ऊपर देता है। बट आप अपनी ऑडियंस को एंगेज करने के लिए मीम्स, टेक्स्ट के फॉर्म की शक्ल में, इमेजेस की शक्ल में अपने पेजेस के ऊपर ये कंटेंट देते रहते हैं। लेकिन कोर वीडियो है जिसकी, हाँ जी वीडियो है, वीडियो के अलावा वो किसी चीज़ को मोनेटाइज नहीं करता। फिर इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपका टॉपिक कैसा है। आपके टॉपिक के ऊपर वो आपका रेवेन्यू उस तरह ही ज़्यादा बूस्ट करता है। फिर उसके अंदर कुछ टेक्निक्स आ जाती है कि अगर आप इसके अंदर ये कंडीशन भी नहीं है कि आपने डेली बेसिस पे काम करना है, लेकिन इसके अंदर कंडीशन यहाँ पर ये भी इसके ऊपर अप्लाई हो जाती है कि आप डेली बेसिस के ऊपर काम करें क्योंकि रिजल्ट इसके अंदर क्विक है। सही। अच्छा सर, मुश्किल सबसे ज़्यादा क्या फेस करनी पड़ती है जब लोग फेसबुक की तरफ आते हैं? और एक गलती जो बहुत सारे लोग, आप जो चूँकि पढ़ाते भी हैं उनको सिखाते भी हैं, तो जब मोनेटाइजेशन की तरफ आते हैं, फेसबुक अर्निंग की तरफ, तो गलती कहाँ पे करते हैं बहुत सारे लोग जिसकी वजह से उनको ज़्यादा टाइम लग जाता है? इसमें मेजोरिटी जो गलती करती है ना, जो हमारे अंदर एक फितरी लालच पाया जाता है ना, वो उस लालच को सबसे पहले ऊपर की तरफ लेके आती है कि एक मोनेटाइजेशन की जब एक ग्राउंड सेट है कि ये पाकिस्तान में एलिजिबल नहीं है, यहाँ पर इसको मोनेटाइज नहीं किया जाता। कुछ चलती हैं तकनीक से वहाँ पर हो जाता है, लेकिन उसके जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। जब हम अपने स्टूडेंट्स को समझाते हैं, सिखाते हैं ना कि आपने इस तरीके से इसको मोनेटाइज करना है, स्टूडेंट्स उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते या वो करना नहीं चाहते, समझ नहीं पाते, तो वो जब उनका लॉस होता है ना वो वहाँ पर उनका रिवर्स गियर लग जाता है। लेकिन वही चीज़ जब वो दोबारा उनको पॉलिश करके करवाया जाता है तो एज ए टास्क वो जब काम करते हैं तो उनके लिए वो चीज़ आसान हो जाती है। ज़्यादा स्टूडेंट मार इसी जगह पे खाता है। सही। अच्छा सर, आपने ये सारा कुछ कहाँ से सीखा और इस सारे प्रोसेस में फैमिली सपोर्ट आपको कितनी रही? अच्छा, इस सब में मुझे फैमिली की सपोर्ट इतनी थी कि
मेरे ऑलरेडी पहले भी कुछ इंटरव्यू सेशन चल चुके हैं, तो मैंने वहाँ पर भी ये चीज़ बताई थी कि मेरा स्ट्रगलिंग टाइम बहुत टफ वाला रहा है कि डे टाइम में जॉब चल रही थी ना, रात में बेटा मैं ये कर रहा था। तो 1 साल मैं इन्हीं चीज़ों के अंदर लगा रहा हूँ। तो फैमिली में अम्मी अब्बू वो भी कहना शुरू हो गए थे कि तुम पता नहीं रात को फिल्में देखते हो, टाइम ज़ाया करते हो, पता नहीं था, कॉन्सेप्ट ही नहीं था, अवेयरनेस नहीं हमारे यहाँ। तो वो तब ये चीज़ें थी। फिर जब मैंने उनको कुछ रिजल्ट लगा कर दिखाना शुरू किया कि ये देखिए मैं एक वेबसाइट बनाने के काबिल हो गया हूँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो तब मेरी फैमिली की ही सपोर्ट थी कि मैं आज यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और इतने बड़े अदारे के सामने बैठा हुआ हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कासिम अली शाह फाउंडेशन के काम को आप कैसे देखते हैं? सर कासिम अली शाह साहब ये हमारे लिए इतने के मोटिवेशनल हैं कि मैं इनकी क्लिप्स देखा करते थे। फिर एक वक्त ऐसा है कि कहीं पर कोई कोड लेना है, कहीं पर कोई डिप्रेशन चल रही है, तो इनको स्पेशली यूट्यूब के ऊपर सर्च करके इनको देखा जा रहा है कि यार कोई बात पता है। ये रात की भी मैं रात सोया नहीं क्योंकि सफ़र भी करना था, फिर कुछ नमाज वगैरह की नमाज ना छूट जाए, तो मैं रात भी इनकी वीडियोस को देख रहा था। ऐसा नहीं था कि मैंने यहाँ पे आना तो थोड़ा ज़हनी तौर पर तैयार हूँ, लेकिन एक रूटीन के अंदर ये चीज़ शामिल हो गई है कि यहाँ पर इनकी बात करने का स्टाइल जो मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा क्लिकेबल है ना, कि वो इतनी एक सादा लफ्ज़ में बात करते हैं कि अगर कोई तीसरी क्लास का बच्चा भी और यहाँ कोई MBA की डिग्री लेकर भी बैठा हुआ तो उसके लिए एक बराबर में उसको मैसेज जा रहा होता है। तो ये इनके लिए एक मोटिवेशन है। और बाकी फाउंडेशन के वाले से माशाल्लाह बैकएंड में हम सुनते रहते हैं, पता चलता रहता है कि ये फ़लाँ उसको वर्क कर रहे हैं, फ़लाँ वर्क कर रहे हैं, और वहाँ पर अजर टोला पाक ने देना, लेकिन एक दुनियावी लिहाज से वो माशाल्लाह नज़र भी आता है। सर फेसबुक का पेज जिन लोगों ने बना लिया है, समझें कि आज हमारी वीडियो देखने के बाद बना लिया है, उसके बाद अब वो क्या करें? कुछ टिप्स आप उनको, यूथ को क्या देना चाहेंगे? इसमें मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि फेसबुक अगर आप इन स्ट्रीम एड्स के ऊपर काम करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको कोई ना कोई मेंटोर, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझसे लर्न करें, आपको प्रॉपर एक गाइडलाइन की ज़रूरत होगी। जैसे कि आपको आपके पेरेंट ने स्कूल कॉलेज में भेजा ना, वरना वो उर्दू बाज़ार से बुक्स लाकर घर में भी पढ़ा सकते थे वो, लेकिन उन्होंने आपकी ट्यूशन भी रखवाई, आपकी फ़ीसें भी भरी ताकि आपका एक ट्रैक मुकम्मल तौर पर चल सके। मैं आपको टिप्स ये कुछ यहाँ पे दे देता हूँ। अच्छा, फेसबुक के कुछ मल्टीपल टूल्स हैं मोनेटाइजेशन के। आजकल फेसबुक रील्स चल रहा है, फेसबुक शॉर्ट वीडियोस के ऊपर वो उसको मोनेटाइज करता है, लेकिन वो इन्विटेशन बेसिस के ऊपर आता है। फैन सब्सक्रिप्शन आ जाता है, स्टार्स आ जाता है। स्टार्स का जो टूल है वो पाकिस्तान में एलिजिबल है। वहाँ पर आप गेमिंग के थ्रू, अगर आप गेमिंग कंटेंट के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू, आप स्टार के थ्रू आप पाकिस्तान में रहते हुए पैसे कमा सकते हैं। ये बड़ा एक ज़बरदस्त टूल है जिसको उसने पाकिस्तान में उसने मेहरबानी की हुई है। फेसबुक पेज इन स्ट्रीमर्स के हवाले से आप काम करना चाहते हैं तो इस हवाले से आप लोग क्या काम कर सकते हैं, 30 डेज़ ओल्ड आपको पेज चाहिए होगा, ऑर्गेनिकली आपको लेके चलना होगा। 2 महीने का आप लोगों ने 60 दिन का टारगेट रख लेना है कि 60 दिन आपने 60 वीडियोस तैयार करनी है। अपना कंटेंट हो वेल एंड गुड, लेकिन कुछ टेक्निक्स है कि आप कुछ दूसरे कंटेंट को भी आप उसको यूज़ कर सकते। सर मुझे ये बताइएगा कि आपके पास जो लोग आके सीखना चाहते हैं उनके लिए क्या तरीक़ाकार है, क्या प्रोसीजर है? अच्छा, इसके लिए मैं सबसे पहले तो एक शुक्रिया अदा करता हूँ फिर से कासिम अली शाह फाउंडेशन का कि उन्होंने एक मौका दिया कि मैं अपनी बात लोगों तक पहुँचा सकूँ, लोगों को पता चल सके इस अवेयरनेस के हवाले से। यहाँ पर हमारा 2 सितंबर को एक नया बैच शुरू हो रहा है, वहाँ पर आप फिजिकली ट्रेनिंग ले सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप अपने ये डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक वगैरह दे दीजिएगा, वो डायरेक्टली हमारे साथ वो रब्ता कर लें तो इसमें ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ये हम कहाँ पे शुरू हो रहा है? फैसलाबाद में शुरू कर रहे हैं, फिजिकली फैसलाबाद में, ऑनलाइन आप कहीं से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें जो कासिम अली शाह फाउंडेशन प्लेटफॉर्म के थ्रू से अगर ज्वाइनिंग करता है तो हम यहाँ पर हम ये भी अब थोड़ा सा करते हैं कि वो 50% डिस्काउंट के ऊपर वो इस कोर्स को एनरोल कर सकता है। तो मकसद सिर्फ ये है कि आपको मेहनत करनी है और आपको कामयाब करना है इंशाल्लाह। कितने मिनट की वीडियो ऑलमोस्ट होनी इसमें 3 मिनट की वीडियोस लाजमी होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है ना। और जो नॉर्मली एक ऑडियंस का जो हमारे सामने उसका एक स्टैट आते हैं, एनालिसिस आते हैं, तो 6 मिनट से ज़्यादा वीडियोस नहीं देखती ऑडियंस। डिपेंड कर रहा होता है फिर कंटेंट कितना उसको एंगेजिंग है। अगर आप उसको कोई रिस्टोरेशन का कंटेंट दिखा रहे हैं या उसको कोई क्रिएटिव कंटेंट दिखा रहे हैं, वहाँ पर आपकी ऑडियंस रुक रही है। बट अगर आप उसे रेसिपीज़ वगैरह में रखा हुआ है या वो कुछ वैसे ही रखा हुआ है कि फ़लाँ एरिया में ये हो गया वो हो गया, तो वो वहाँ पर वो नहीं रुक रही। उसके लिए वो बड़े मीडियाज बैठे हुए हैं जिनको वो सुन रहे हैं ऑलरेडी। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम महमूद साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और ख़ास तौर पे जो लोग फेसबुक के ज़रिए अर्निंग करना चाहते हैं उनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। एक बेसिक उनको वे आउट भी मिला होगा कि किस तरह से उन्होंने स्टार्ट करना है और आगे चलते चलते फिर यकीनन वो अर्निंग की तरफ भी आ जाएंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।